मात्र से जन्म और संसार के बंधन कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं? बस यस्य स्मरण मात्रेण, केवल एक बार स्मरण करने से भगवान के नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जिन भगवान का नाम लेने से अथाह भवाटवी सागर सूख जाता है। आप लोगों ने समुद्र का दर्शन किया है? कोई समुद्र देखा है? समुद्र देखी हो माता? स्नान करी हो? कहां पे? कहां करी है? चलो एक बार जीवन में समुद्र में स्नान जरूर करना चाहिए। और कहीं नहीं जा सको, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ में बार बार जाना चाहिए, लेकिन गंगा सागर में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, जहां पर गंगा जी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अपने पतिदेव से कहा करो कि हे पतिदेव, चलिए तीर्थ में चलते हैं। नहीं तो पति तो वही लेकर के दिन भर हल की मुठिया थामे। जब आप धर्म की तरफ प्रेरित करोगी तभी वो धर्म के मार्ग में जाएगा, क्योंकि पत्नी का नाम ही धर्म पत्नी है। पति का नाम धर्मपति नहीं है, उसको केवल पति है। और आपका क्या नाम है? आप धर्म पत्नी है। जब उससे कहोगी कि अरे प्रभु पूर्णिमा आ रही है, पंडित जी को बुला करके घर में सत्यनारायण की कथा करवा, तो जब वो सब कुछ बात मानता है, नारी दिवस नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। कलयुग में जब नर पत्नी के वश में जैसे बंदर को मदारी नचाता रहता है, वैसे पत्नियां नचाती रहती हैं। तो क्या इतना नहीं नचा सकती? अरे महाराज, माघ का मेला लगा है, चलो एक बार त्रिवेणी संगम में स्नान करके आ जाएं। इतना नहीं कह सकती? अरे महाराज, पितृ विसर्जन का दिन आया है, जाकर के अपने पितरों के लिए पिंडदान करके चले आओ। इतना तो प्रेरित कर सकती हो ना। जब करोगी नहीं तो वो तो ऐसे ही खेती किसानी में मस्त, उनको क्या। इसीलिए माता को धर्म पत्नी कहा गया, धर्म को धारण जो करती है। कभी कभी उसको कहा करो घर में दो चार भजन गायक को बुला करके सुंदर कांड करा दो, बच्चे का जन्मदिन है, कथा सुनवा दो, कभी रामायण करवा दो। कहती ही नहीं हो, कहती नहीं होना पता है। गुरुजी ये तो मुझे गुजर भरी मानते माँ। कहा करूँ माँ, कौन कहेगा? जिस पति के साथ हमारा फेरा हुआ है उस पति का भी उद्धार होना। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलो भवा। बहुत सुना होगा कि पति प्राप्ति के लिए पत्नियां लड़कियां व्रत करती हैं, तुलसी का पूजन करती हैं, 16 सोमवार व्रत करती है। लेकिन हमारे यहाँ सती पत्नी पाने के लिए भी देवी की आराधना की जाती है। दुर्गा सप्तशती में मंत्र है पत्नी प्राप्ति का। हे माँ, मुझे कैसी पत्नी दो? पत्नी मनोरमाम देही, ऐसी पत्नी दो जिसका मन, मेरा मन जिसमें रमण करे। मनोरमा पत्नी हो, मनोवृत्तानुसारिणीं, और मेरे मन के वृत्ति के अनुसार चलने वाली हो, मेरे मन के अनुसार। तारिणीं दुर्ग संसार, जो इस दुर्गम संसार से मेरे को तार दे, जो इस दुर्गम संसार से मेरे को तार। तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्, इस दुर्गम संसार सागर से तार करके मेरे कुल का उद्भव करे। जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है वो रुद्राक्ष की माला पर बैठ करके भगवती के इस मंत्र का जाप करे, तो उसे सती पत्नी, ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए।
और पत्नी भैया कैसे हो? पतनाम तारते इत पत्नी, जो अपने पति को पतन से तारती है वो पत्नी है। पति की कमाई है 1 रुपया, पता है कि मेरे पति का मंथली वेतन 10,000 है और पतिदेव मंथ में कितना लेकर के आ रहे हैं? लाख रुपया। तो पहले उनको रोको कि प्रभु आपका वेतन अगर 10,000 है तो 1 लाख कहां से आ रहा है? तुरंत रोक देना चाहिए। अगर आप 1 रुपया लेकर के आ रहे हो, मैं 98 में अपने घर का खर्चा चला लूंगी और 50 पैसे उसमें बचा लूंगी, लेकिन मुझे ये अनीति का धर्म नहीं चाहिए। अगर मेरा पति कहीं से गलत संपत्ति ला रहा है तो अपने पति को रोको कि नाना प्रभु हम रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीओ और देख पराई चूपड़ी मत ललताओ जी। मैं रूखी सूखी खा करके रह लूंगी, लेकिन दूसरे का धन मुझे। इसीलिए पत्नी जो है पतन से तार देती। अब ये नहीं कि पड़ोसन झुमका पहनी और वो उसका झुमका जब ऐसे लहराया तो देख देख करके अपने मन में और जा करके आज पति से लड़ी कि ना नाना वो मेरे को झुमका चाहिए, चाहे जहां से लाओ। अब वो जा करके चाहे चोरी करे चाहे डाका करे झुमका लाए। और ऐसी औरतें हो रही हैं, कहते हैं पूत कपूत भले हो पर ना माता कभी कुमाता। अपने पति से गहना मांगी, पति गहना ला नहीं पाया तो 6 महीने के बच्चे को ड्रम में डुबा करके मार दिया। ये पत्नी है। ऐसी स्त्रियों को मारने से पाप लगता है क्या? नहीं लगता। ये पापनियां हैं। भगवती का निवास स्त्रियों में लज्जा के रूप में और करुणा के रूप में माता दुर्गा आपके अंदर निवास करती है। कहने का भाव ये है कि धर्म पूर्वक रहो। सब लोग हाथ जोड़ करके विनती है, जो अपने पति का आदर करते हुए भगवान का भजन करती है वो बाद में अपना भी उद्धार करती है, अपने पति का भी उद्धार करती है। जिस प्रकार वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, उसी प्रकार उसका पति वैकुंठ में नारायण के सदृश हो जाती है और वो पत्नी लक्ष्मी के सदृश